Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine. I am Mahima Dabas और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द सोवियत यूनियन, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सोवियत यूनियन और यूएसएसआर एक ही बात है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1917 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई जिसके बाद यूएसएसआर बना था। इसमें 15 रिपब्लिक्स थी यानी 15 कंट्रीज थी। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म। यूएसएसआर के जो लीडर्स थे वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी एक इक्वल सोसाइटी सबके लिए बनाना चाहते थे। यूएसएसआर का पॉलिटिकल सिस्टम था वन पार्टी सिस्टम। वहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही थी और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। यूएसएसआर की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो कुछ भी बाहर से इंपोर्ट नहीं करते थे। यूएसएसआर के अंदर ही हर एक चीज़ की प्रोडक्शन हो जाती थी। मतलब एक छोटी सी सुई से लेके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तक वहाँ पे बन जाती थी। इकोनॉमी को कैसे चलाना है वो सब स्टेट डिसाइड करती थी। क्या क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए और उनके क्या क्या बजट होना चाहिए वो सब स्टेट डिसाइड करती थी। मतलब एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। यूएसएसआर की इकोनॉमी वर्ल्ड में हर एक कंट्री से आगे थी एक्सेप्ट यूएस, क्योंकि यूएस भी एक सुपर पावर था और उसकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यूएसएसआर में हर एक सिटीज़न को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कराया जाता था। मतलब जो बेसिक नीड्स होती थी लोगों की, मतलब घर हो गया या खाना कपड़े सब कुछ जो थी वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराती थी। जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती थी यानी हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर या और भी कोई वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट लाती थी, गवर्नमेंट उन सब को सब्सिडाइज कर देती थी। मतलब उनको सस्ते दामों में जो सिटीजन्स थे उनको प्रोवाइड कराती थी। और सबसे बड़ी बात, यूएसएसआर में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था। कोई भी आदमी हो सबके पास कुछ ना कुछ काम ज़रूर होता था। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। स्टेट ओनरशिप जो थी इट वाज अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो यूएसएसआर था उसकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म, तो सब कुछ स्टेट के हाथों में था। हर एक चीज़ स्टेट कंट्रोल करके रखती थी और स्टेट ही सबको डोमिनेट करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने यूएसएसआर के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया, यानी सोशलिज्म को फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया। और उन कंट्रीज़ के ग्रुप को बोला गया सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। सोशलिस्ट इसीलिए क्योंकि वो सोशलिज्म को फॉलो करते थे। अब दिसंबर 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब टूट गया, अलग अलग हो गया। जो 15 रिपब्लिक्स थी वो अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। पहले थे पॉलिटिकल कॉजेज। सीपीएसयू यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, उसका कंट्रोल था यूएसएसआर के सभी इंस्टीट्यूशंस पे और कोई भी पार्टी यूएसएसआर में लीगल नहीं थी। इसीलिए जो सीपीएसयू थी वो वहाँ पे अपनी अथॉरिटी जमाती थी। सेकेंड पॉलिटिकल कॉज था रैम्पेंट करप्शन। अपनी कंट्री का एग्जाम्पल ले लो, इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगर हमारी गवर्नमेंट में करप्शन है, हमारी गवर्नमेंट कोई चीज़ अच्छे से नहीं कर रही है, तो हमारे पास ओपोजिशन है हमें बताने के लिए, लोगों को असलियत दिखाने के लिए। लेकिन यूएसएसआर में सिर्फ एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। उसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं था, कोई ओपोजिशन नहीं थी लोगों को बताने के लिए कि जो गवर्नमेंट है वो गलत भी कर रही है या करप्ट है। तो जो यूएसएसआर में जो लीडर्स थे उनका जो मन आता था वो वही करते थे और यही एक रीज़न बना यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। यूएसएसआर एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं था। वहाँ पे जो मीडिया थी उसको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो बोलती थी वही मीडिया लोगों को दिखाती थी। तो ये भी एक रीज़न बना यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। नाउ इकोनॉमिक कॉजेज। यूएसएसआर की इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई थी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर हो जाना या रुक जाना। कंज्यूमर गुड्स में शॉर्टेज आ गई थी और साथ ही यूएसएसआर पे जो बर्डन था अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का वो बढ़ता गया और उनके पास एक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं बची।
प्लस जो सिटीजन्स थे यूएसएसआर के, उनको पता लगने लग गया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा एडवांस हैं और उनके पास कितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है यूएसएसआर से। तो उनको पता लग गया कि जो गवर्नमेंट थी वो इतने सालों से उनको बेवकूफ़ बना रही थी। तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, जिससे कि गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं मिला और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। थर्ड कॉज था राइज इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। यूएस के साथ कोल्ड वॉर में आर्म्स रेस हुई, बहुत सारे वेपन्स बने। उसके बाद यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान में अपनी मिलिट्री भेजी, अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। फिर प्रॉक्सी वॉर्स हुई, यूएसएसआर ने बहुत सारी कंट्रीज़ के बिहाफ पे जाके यूएस से लड़ाई की, शूटिंग वॉर्स हुई कुछ। तो इन सब चीज़ों में बहुत सारे पैसे लगे और जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी उस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ा और ये एक रीज़न बन गया यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। नेक्स्ट कॉज था डिसइंटीग्रेशन का गोर्बाचेव्स रिफॉर्म्स। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना। गोर्बाचेव ने 2 टाइप्स के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। फर्स्ट था ग्लासनोस्ट मीन्स ट्रांसपेरेंसी एंड सेकेंड पेरेस्ट्रोइका मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग। गोर्बाचेव ने यूएसएसआर के सिस्टम को थोड़ा लूज कर दिया था। वो एक इक्वल सोसाइटी बनाना चाहता था सबके लिए और वो थोड़ा बहुत वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से भी अपनी कंट्री को चलाना चाहता था। लेकिन गोर्बाचेव की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो वर्चुअली इम्पॉसिबल थी कंट्रोल करनी, क्योंकि सोसाइटी के डिफरेंट ओपिनियंस थे गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स को लेके। कुछ लोगों को लगा कि गोर्बाचेव बहुत फास्ट मूव कर रहा है, इतनी जल्दी रिफॉर्म्स नहीं लाने चाहिए यूएसएसआर में। लेकिन कुछ लोग इम्पेशेंट हो रहे थे, उनसे सब्र नहीं हो रहा था। वो चाहते थे कि जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके ये रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए जाए यूएसएसआर में, जिससे कि लोगों को जल्दी से जल्दी फ्रीडम मिले। जो पॉलिटिशियंस थे यूएसएसआर के, उनको लग रहा था कि उनसे उनकी पावर छीनी जा रही है, क्योंकि अब तक तो उन्होंने जो उनके मन में आया वो किया। कोई सिटीजन से थोड़ी ना पूछते थे वो कि तुम्हारे लिए क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाए, तुम्हारे लिए क्या अच्छा करना है क्या नहीं करना, वो सब अपने हिसाब से करते थे। लेकिन अब अगर सिस्टम को थोड़ा लूज़ कर दिया तो जो सिटीजन्स थे उनके हाथ में भी थोड़ी बहुत पावर आ जाएगी और उनको लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उनको लग रहा था कि जो गोर्बाचेव है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं। सो लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से गोर्बाचेव को सपोर्ट नहीं मिला, पब्लिक ओपिनियन डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। नेक्स्ट कॉज था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का राइज ऑफ नेशनलिज्म। यूएसएसआर में थी 15 रिपब्लिक्स, लेकिन जो लार्जेस्ट रिपब्लिक थी वो थी रशिया और इसी वजह से रशिया का जो कल्चर था वो मोस्ट डोमिनेंट कल्चर था यूएसएसआर का। तो सभी कंट्रीज़ यही चाहती थी कि हम अपने खुद के कल्चर को फॉलो करें और ये जो नेशनलिस्ट अर्ज थी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी यूरोप में, क्योंकि बहुत सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसी थी जो कि वेस्टर्न अलायंस को ज्वाइन करना चाहती थी या यूरोपियन यूनियन और जो नेटो था मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनको ज्वाइन करना चाहती थी वो। और कुछ रिपब्लिक्स लाइक रशिया, यूक्रेन एंड जॉर्जिया वो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बनना चाहते थे। सो दिसंबर 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्टसिन 3 मेजर रिपब्लिक जो यूएसएसआर की थी, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, इन तीनों ने डिक्लेयर कर दिया कि यूएसएसआर डिसबैंड हो चुका है, मतलब टूट चुका है, अलग अलग हो चुका है। और जो ये 15 कंट्रीज़ थी मतलब 15 रिपब्लिक्स जो यूएसएसआर में थी वो अब इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन चुकी हैं। Our last topic of this video is consequences of disintegration, मतलब यूएसएसआर के टूटने के बाद क्या क्या चेंजेस आए वर्ल्ड में। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस था एंड ऑफ कोल्ड वॉर। यूएसएसआर के डिसबैंड होने के बाद यूएस एक सोल सुपर पावर बन गया और जो ये लड़ाई थी सुपर पावर की मतलब कोल्ड वॉर, वो ख़त्म हो गई। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस था जो वर्ल्ड था वो बाईपोलर से यूनिपोलर बन गया, मतलब जब यूएस और यूएसएसआर दोनों सुपर पावर्स थी तो वर्ल्ड था बाईपोलर, मतलब 2 सुपर पावर्स वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो सिर्फ एक सुपर पावर बनी यूएस, तो जो वर्ल्ड था वो बाईपोलर से यूनिपोलर हो गया। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद बहुत सारी नई नई कंट्रीज़ बनी। रशिया यूएसएसआर का सक्सेसर स्टेट बन गया और बहुत सारे जो सोवियत रिपब्लिक्स थे उन्होंने जाके नेटो को और यूरोपियन यूनियन इनको जाके ज्वाइन कर लिया। दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे शॉक थेरेपी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।